हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स। जैसा कि अपन हैं जो कि डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बारे में, और उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बता दिया। उसके बाद हिस्ट्री में एजुकेशन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि आपके मेन थ्योरी एग्जामिनेशन की बात की जाए तो वहाँ पर आपको किस किस तरीके से सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये तीसरा जो सवाल है वो देखने को मिल सकता है, एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी प्रैक्टिस। यानी कि सवाल ये है कि जो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है इंडिया के अंदर, वहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में आपको बताना है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस हो रही है फार्मेसी की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर, उसके बारे में है जो कि अपने को डिस्कस करना है। वन बाय वन अगर बात की जाए कि फार्मेसी प्रैक्टिस है क्या, सबसे पहले तो जो फार्मेसी प्रैक्टिस है बेसिकली इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी विच इन्वॉल्व डेवलपिंग द प्रोफेशन रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। यानी कि अगर कोई फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, तो बेसिकली अगर कोई फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहा है यानी कि कंपाउंडिंग कर रहा है, मेडिसिन की डेवलप कर रहा है, उनको सेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोफेशनल रोल है फार्मासिस्ट का वही उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। यानी कि फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन कर रहे हैं और किस तरीके से फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो शुरू हुई थी, उसके बारे में अपन बात करेंगे फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू द न्यू एरा। वन बाय वन अगर बात की जाए कि भाई बेसिकली फार्मेसी प्रैक्टिस है क्या, तो जैसे मैंने आपको बताया डेवलपिंग द प्रोफेशनल रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। यानी कि जो फार्मासिस्ट की बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको धीरे धीरे किस तरीके से अपने डेवलप किया। वन बाय वन अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले इट डील्स विद द कंपाउंडिंग, हेल्थ केयर सर्विस, क्लिनिकल सर्विस एंड प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो फार्मासिस्ट है उसका एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक की अगर बात की जाए कि उनके रोल क्या क्या हैं, तो उनके रोल क्या होंगे। ऑब्वियस है कि डोजेस फॉर्म को कंपाउंड करना, कोई भी हेल्थ केयर सर्विस है उसके अंदर अपनी ड्यूटी है जो कि पूरी करना, क्लिनिकल सर्विसेज रिसर्च के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट, और साथ ही साथ कोई भी ड्रग इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी देना। जैसे कि कोई रिटेल शॉप पर अगर आपके पास कोई भी एक कस्टमर या पेशेंट आ रहा है तो उसको कोई भी डिजीज़ है तो उसमें भी आप है जो कि ड्रग इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं कि भाई ये दवाई किस काम आती है, ये दवाई किस काम आती है। एंशिएंट टाइम से न्यू एरा तक बात की जाए कि भाई पहले किस तरीके से प्रैक्टिस शुरू हुई और आज के टाइम पे किस तरीके से फार्मासिस्ट हैं जो कि किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। तो वन बाय वन अगर बात की जाए तो एंशिएंट एरा की अगर बात की जाए कि सबसे पहले फार्मेसी की प्रैक्टिस कैसे शुरू हुई, दवाइयाँ कैसे बननी शुरू हुई, तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जो लॉर्ड वर्मा है वो वाज द फर्स्ट टीचर वो ब्रॉट आयुर्वेदा, वहाँ से है जो कि इसकी हिस्ट्री है जो कि इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई। यानी कि बेसिकली जो साइंस ऑफ लाइफ है, जो हर्बल प्रिपरेशंस हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से है जो कि स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद धन्वंतरी आया जिन्होंने बेसिकली हाथ में एक अमृत रख रखा था, जिन्होंने बेसिकली ये था कि हाँ भाई ये हर चीज़ की है जो कि बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उसके बाद चरक आया, श्रुश्रुत आया जिन्होंने सर्जिकल मेडिसिन या फिर हर्बल मेडिसिन के बारे में धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन देनी शुरू हुई। साथ ही साथ जो भी हिट एंड ट्रायल थे वो भी होते रहे, और अपन लोग जो भी वेजिटेबल्स थी, एनिमल्स थे, मिनरल सोर्सेज थे, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कलेक्ट करते रहे और बीमारियों के इलाज में काम लेते रहे। फिर बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस की, यानी कि फ़िलहाल यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिश इंडिया की, राइट। अब ब्रिटिश इंडिया की अगर बात की जाए तो उस समय, क्योंकि धीरे धीरे अब अपन लोग मेडिसिन बनाना सीख चुके थे, बट ब्रिटिश इंडिया में उस समय सबसे ज़्यादा बोलबाला किसका था, डॉक्टर्स का। यानी कि जो मेडिसिन बना रहा है, जो कंपाउंडिंग कर रहा है, अभी भी वो रोल किसके पास है, डॉक्टर के पास। डॉक्टर कुछ ना कुछ लोगों को है जो कि प्रैक्टिस के रूप में रख लेते थे अपने अंदर एज ए एम्प्लॉयमेंट, और वो लोग सारी की सारी कंपाउंडिंग करके देते थे। बट धीरे धीरे ये था कि नहीं भाई, डॉक्टर्स का काम केवल और केवल डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है, बट जो मेडिकल फॉर्मुलेशन का काम है वो किसी न किसी एक थर्ड पर्सन का है, उसकी भी एक वेल नोटिफाइड है डिग्री होनी चाहिए। तो उसके बाद जो फार्मासिस्ट का वर्ड है, ड्रग एंड केमिस्ट वर्ड है, वो धीरे धीरे प्रचलन में आने लगा। इनिशियली तो अगर बात की जाए तो भाई जो डॉक्टर्स थे वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब भी करते थे, साथ साथ डिस्पेंसिंग भी करते थे। इट वाज नॉर्मल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। पर धीरे धीरे उन्होंने कुछ लोगों को है जो कि हायर करना शुरू किया, जिन्हें अपन एपोथेकेरिस्ट कहते थे उस टाइम पे, जो कि मेडिसिन कंपाउंडिंग या फिर डिस्पेंसिंग का काम करते थे। बट स्टिल दे डू नॉट हैव सम क्वालिफिकेशन, यानी कि उनके पास कोई डिग्री या फिर कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मेडिसिन को प्रॉपर्ली कंपाउंड करने के लिए अपने हैं जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन शुरू किए, जहाँ पर सबसे पहले नोटिस में तब आया जब मद्रास मेडिकल कॉलेज ने ड्रग एंड केमिस्ट एक पर्टिकुलर है जो कि नेम स्टार्ट किया, जहाँ पर इन लोगों को प्रॉपर वे में मेडिसिन की कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग है जो कि सिखाई जाती थी। फिर इसके बाद है जो कि पर्टिकुलर बंगाल में बात की जाए तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग है जो कि स्टार्ट हुई मेडिसिन कंपाउंड करने के लिए।
उसके बाद आज के समय की बात की जाए कि आज जो फार्मासिस्ट है उसकी जो फार्मेसी प्रैक्टिस है उसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है और वो क्या क्या करते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले Nowadays, patient counseling along with dispensing have become the integral part of the pharmacy profession. यानी कि फार्मासिस्ट है जो कि काउंसलिंग के साथ साथ है जो कि मेडिसिन को डिस्पेंस करने का काम करता है। उसके अलावा अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि फार्मेसी रेगुलेशंस भी आ चुकी हैं। तो फार्मेसी रेगुलेशन अगर आ गई हैं 2015 की, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस, डिप्लोमा, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी, फार्म डी, ये सारे के सारे कोर्स हैं जो कि आ चुके हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, साथ ही साथ डिफरेंट है जो कि सेक्टर में वो काम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि भाई फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस के क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलता है और न्यू एरा में क्या क्या ऐड हुआ है, तो उसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले डिस्पेंसिंग शैल बी परफॉर्म बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ओनली। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट बना, उसके बाद एक प्रॉपर डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको 2 साल की डिग्री लेने की ज़रूरत है। इस तरीके से उस रेगुलेशन में अपन लेकर आए हैं। और BHU के अंदर है जो कि डॉक्टर ML श्रॉफ है, उन्होंने है जो कि फार्मेसी है जो कि इंडिया के अंदर स्टार्ट की थी। उस सब चीज़ों को फॉर्मुलेट करने के बाद धीरे धीरे जो PPR यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन जो आई थी काउंसिल्स में, उन्होंने कहा कि भाई जो भी दवाई बेच रहा है या डिस्पेंस कर रहा है, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी कि उस तरीके की क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम अगर वो पास करेगा, उसके बाद ही वो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्पेंस करने के कैपेबल होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका क्या था, फार्मासिस्ट ड्यूरिंग वर्किंग टाइम मस्ट वियर वाइट एप्रन, ब्लैक बैज प्लेट हैविंग नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फार्मासिस्ट। यानी कि जो भी फार्मासिस्ट है, सपोज कोई मेडिकल शॉप पर ही है, उसे एक वाइट एप्रन पहनना है, साथ ही साथ इस तरीके का एक ब्लैक बैज है जो कि अपने वो कोट के ऊपर रखेगा, जिसके ऊपर उसका प्रॉपर नाम होगा, प्लस उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है जो कि अपने को नोट होना चाहिए, प्लस जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ उस डिग्री, उसको जो भी मिला है वो एक विजिबल पोजीशन पर उसको है जो कि अपनी शॉप पर या जहाँ पर भी वो प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ पे उसे लगानी होगी। यही जो डिप्लोमा में अगर बात की जाए कि ये आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कब मिलेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी डिग्री के बाद नहीं, उसके बाद आपको एग्जिट एग्ज़ाम भी देना होगा, उसके बाद ही है जो कि आपको मिलेगा। एग्जिट एग्जाम आप देंगे, उसके बाद ही आप है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे, जिससे ये सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही ये सारी की सारी प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। फिर बात करें कि इसके अलावा फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, तो उसके बाद अपने पास एक पेशेंट काउंसलिंग का भी रोल है। न्यू एरा में ड्रग इंटरेक्शन या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन को भी अपन रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्राइमरी केयर है उसको भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आज के अगर अपन न्यूज़पेपर्स में पढ़ें या फिर देखें कि क्या क्या और चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे मॉडिफाई हो रही हैं फार्मेसी प्रोफेशन में, तो एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो अपनी कंसल्टेंट फीस भी है जो कि किसी भी पेशेंट से ले सकते हैं, किसी भी मेडिसिन से पूछने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको समझ आया होगा। आज अपन इतना ही है जो डिस्कस करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।